आज बनाएंगे हम व्रत की थाली। तो इस थाली में बना रही हूँ मैं साबूदाने की मीठी पूरी और चटपटे आलू, सब्जी, दही, सलाद। तो साबूदाना पूरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1/4 कप गुड़। गुड़ को एक बड़े डोने में डालें, 1/3 कप पानी डालें, फिर इसे ढक्कन लगाकर रख लें। अब गैस पर एक पैन रखें, पैन पर 1 कटोरी साबूदाना डालें और मीडियम आंच पर इसे हल्का सा 4-5 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। साबूदाना को मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकालें और साबूदाना को ठंडा कर लें। तो साबूदाना यहाँ पर ठंडे हो गए हैं। अब साबूदाना को मिक्सी जार में डालें और इसे पीस कर तैयार कर लें। तो साबूदाना को मैंने यहाँ पर बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं आटा छानने की छन्नी। अब पिसे हुए साबूदाना को छन्नी में डालकर छान लें। तो साबूदाना के जो मोटे चंक्स थे वह छन्नी में रह गए हैं। अब इन्हें फिर से मिक्सी जार में डालें और बारीक पीस कर तैयार कर लें। तो अब ये साबूदाना पीसकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हमें फिर से छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये बारीक हो गए हैं। अब इसे भी परात में डालकर मिक्स कर लें। तो अब गुड़ वाले पानी को चेक कर लेते हैं। तो गुड़ पानी के साथ यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर गुड़ के टुकड़े पानी में रह जाएं तो चम्मच की हेल्प से टुकड़ों को पानी में तोड़कर मिक्स कर लें। अब गुड़ के पानी को किसी छन्नी से छान लें तो गुड़ के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। अब साबूदाना आटे में थोड़ा थोड़ा करके गुड़ वाला पानी डालें और इसे गूँथ कर तैयार कर लें। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने गुड़ वाला पानी इसमें सारा डालकर आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब आटे को ढक्कन लगाकर रेस्ट पर रख लें। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं सब्जी बनाने की। गैस पर कढ़ाई रखें, कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी डालकर अच्छे से गर्म कर लें। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब 1 छोटी चम्मच जीरा डालें, जीरा को हल्का सा रोस्ट कर लें। फिर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालें। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा खाना आप पसंद करते हो। तो मिर्ची भी यहाँ पर हल्की सी रोस्ट हो गई हैं। अब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालें, फिर स्वाद अनुसार नमक डालें। तो गैस को इस समय धीमी आंच पर रखें ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। यहाँ पर लिए थे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू, जो मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे और इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए थे। अब आलू को मसालों में डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा पानी डालें, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालें। अब ढक्कन लगाकर इसे 3-4 मिनट के लिए पका लें। अब सब्जी को यहाँ पर 3-4 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। अब आलू की सब्जी यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब गूँथे हुए साबूदाना आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा यहाँ पर बिल्कुल सूख गया है। जितना भी हमने इसमें गुड़ का पानी डाला था सारा पानी इसने सोख लिया है। अब इस तरह से अगर हम इसकी पूरी बनाएंगे तो पूरी बहुत ज़्यादा सख्त बनेगी और ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब आटे में नॉर्मल पानी डालकर आटे को मसल कर गूँथ लें। अब आटा यहाँ पर गूँथ कर मैंने तैयार कर लिया है। तो आटा यहाँ पर नॉर्मल आटा की तरह सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर साबूदाना आटे का मीडियम आटा पूरी बनाने के लिए तैयार करना है। अब आटे की मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने 7-8 लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो पहले हम इन्हीं लोइयों से पूरी बनाकर तैयार करते हैं और लोइयों को हम बाद में बनाकर तैयार करेंगे। अब चकला बेलन पर तेल ग्रीस करें और 1 लोई चकला पर रखें और रोटी बेल कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कटोरी। तो पूरी जितनी बड़ी या छोटी बनानी हो उतनी बड़ी कटोरी ले लें। अब कटोरी को रोटी के बीच में रखें और रोटी को काटकर इसके किनारों को हटा लें। अब एक पूरी को मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने दूसरी पूरी भी यहाँ पर बना ली है। तो इस तरह से ही सारी पूरियाँ मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब तैयारी कर लेते हैं इन्हें फ्राई करने की। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब कढ़ाई में 1 पूरी डालें। जब पूरी एक तरफ से हल्की सी सिक जाए तब पूरी को हल्के हल्के हाथों से झारे से दबा लें, जिससे पूरी फूली फूली बनकर तैयार होगी। अब पूरी को अलट पलट कर दोनों तरफ से पका लें जब तक पूरी में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। पूरी को मैंने दोनों तरफ से अलट पलट कर पका लिया है।
पूरी का जो कलर है वो हल्का सा यहाँ पर चेंज हो गया है। अब पूरी को झारे से निकाल कर प्लेट में रख लें। तो इसी तरह से मैंने सारी पूरी को बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब पूरी यहाँ पर फूली फूली बनी है। तो जिस तरह से ये पूरी दिखने में सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों को लगता है कि मीठे के साथ थोड़ा नमकीन होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसके साथ आलू की चटपटी सब्जी बनाकर तैयार करी है। और इसके साथ मैंने रखी है दही। दही भी इन पूरियों के साथ अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये सिंपल आसान सी थाली बिल्कुल यूनिक है जो मैंने बनाकर तैयार करी है। अगर ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।